वहीं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री ने खुशी जाहिर की, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने ये तंज भी कस दिया कि हम सीमित स्तर पर काम करते हैं और अगर किसी तरह का कोई फीडबैक हमसे लेना चाहेगा तो हम फीडबैक भी देंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई फीडबैक हम लोगों से चाहा जाएगा तो जरूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पे अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग तो सीमित स्तर पे काम करने कोई तय नहीं रहती और जो भी फैसला है वो हाईकमान तय करता है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के बयान स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके भीतर की महत्वाकांक्षा भी झलकती है और बड़े ही सधे हुए अंदाज में वो कई सवालों को खारिज भी कर देते हैं, अटकलों को भी खारिज कर देते हैं, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कहेंगे? 2 दिनों में लगातार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जो बयान निकल के आ रहे हैं, जैसे कि पहला बयान हमने दिखाया था 2 दिन पहले और अभी भी दिखाया कि हम तो सीमित स्तर के कार्यकर्ता हैं, अगर हमसे कुछ फीडबैक लिया जाएगा तो जरूर हम इस बात को कहेंगे। ये कहीं ना कहीं इशारा था हाईकमान की ओर कि वो उनकी बात भी सुने या उन तक भी उनकी बात पहुंचे। और उसके साथ ही साथ बड़े सजे शब्दों में उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी उनके राष्ट्रीय स्तर के पद पे बढ़ते हुए। लेकिन कल ही बिलासपुर में जब पत्रकारों द्वारा जो लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि 2.5 साल का कार्यकाल रखा गया है दोनों मुख्यमंत्री का, जो मुख्य रूप से 2 दावेदार थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। और उस पर लेकर राजनीतिक समीकरण और आम लोगों में बात ये हमेशा चर्चा का विषय रहती है। इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पे कुछ उदाहरण देते हुए ये कहा कि ये पूरी तरह से हाईकमान का फैसला रहता है। उन्होंने कुछ अविभाजित मध्य प्रदेश के उदाहरण भी देते हुए कहा कि हाईकमान की ही मर्जी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह भी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भी उन्होंने कई उदाहरण रखे। उन्होंने कहा कि सब कुछ हाईकमान के ऊपर निर्भर है, हाईकमान चाहेगा उस अनुसार शासन किसके हाथ में बागडोर रहेगी ये निर्धारित किया जाएगा। इन सब बातों को लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री का निजी तौर पर वक्तव्य जानने की कोशिश करी, उनसे दूरभाष पर उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सब कुछ मैंने उदाहरण केवल कांग्रेस या छत्तीसगढ़ के संबंध में नहीं दिया है, ये पूरा जो मैंने उदाहरण दिया है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में या विभाजित मध्य प्रदेश में भी अगर भाजपा की सत्ता रही है तो 2 मुख्यमंत्री उन्होंने भी देखे हैं, बाबूलाल गौड़, उमा भारती, इस तरह के कई अन्य राज्यों के भी उदाहरण उन्होंने दिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा, फिर उसी बात को हाईकमान के पाले में एक गेंद डालते हुए कहा कि सब कुछ जो निर्भर करता है किसी भी पार्टी के हाईकमान पे रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा और शासन कौन करेगा।
तो नितिन, उसमें सीधे तौर पर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अभी भी बलवती हैं। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे देखा जाए कि जब भाजपा 15 साल के वनवास में थी, संकल्प पत्र बनाने की बारी आई थी, संकल्प पत्र की पूरी जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को दी गई थी। और उसके बाद जिस तरह से जन साधारण के बीच में, किसान से लेके रिक्शे वालों के बीच में, व्यापारियों से लेके खुदरा व्यापारियों के बीच में, उसके अलावा इंडस्ट्रीज से लेके हर समाज के हर वर्ग के बीच में जाके उनकी समस्याओं को जानकर कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र जो जारी किया था, उसके मुखिया टीएस सिंहदेव थे। और जब बहुमत से सत्तारूढ़ पार्टी वापस आई थी, सत्ताधारी 68-69 सीटों के साथ कांग्रेस ने 15 साल का वनवास खत्म करके सत्ता में वापस आई थी। तो एक हफ्ते की अटकलें चली थी मुख्यमंत्री बनने की। उसमें मुख्य रूप से दावेदार थे ताम्रध्वज साहू, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। तो जिस हिसाब से सत्ता में वापस लाने में एक भागीदारी कई कांग्रेसियों की तहत मुख्य स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की रही है, तो कहीं ना कहीं बातों के जरिए, अपने बयानों के जरिए ये महत्वाकांक्षाएं, दिलों में बती बातें सजे शब्दों में जरूर बाहर कहीं ना कहीं छलकती हैं। और अब आने वाले समय में देखना होगा, वक्त भी ज्यादा नहीं है, 6 महीने और बाकी हैं, उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ की सियासत में और सरकार में, संगठन में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए।